हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 30th ऑफ सितंबर गोइंग ऑन टिल द 6th ऑफ अक्टूबर। ओके, सो करेजियस एरीज का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ। एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल पुल आउट सम ऑरेकल कार्ड्स फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading. Let's start. 7 cards. मंडे से शुरू कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ट्यूसडे के लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स। वेंसडे द फूल, ये आपका कार्ड है, मेजर आर्काना एरीज कार्ड। इवन किंग ऑफ वॉन्ड्स आपका कार्ड है। 7 ऑफ वॉन्ड्स थर्सडे एंड फ्राइडे वी हैव द 7 ऑफ कप्स सैटरडे, 9 ऑफ कप्स एंड संडे we have the 4 of swords. Okay, overall energy Aries आपके लिए है Knight of Cups. Knight of Cups की overall energy है, that means आप जो भी काम कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं। ओके, सोच समझ के तो कर ही रहे हैं, बट सोच समझ के कम, दिमाग से कम, दिल से ज़्यादा कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई फील। यहाँ पर रिलेशनशिप पे फोकस हो सकता है, अपने पार्टनर पे फोकस हो सकता है, प्यार पे फोकस हो सकता है, लविंग, गिविंग, केयरिंग, अटेंशन दे रहे हैं आप किसी को, एंड यू आर लिटरली वेयरिंग योर हार्ट ऑन योर स्लीव। ओके, जो दिल में है बस वही बात मुंह पे है। वैसी एनर्जी में मुझे आप दिख रहे हैं इस हफ्ते, बिल्कुल ऑनेस्ट एंड लविंग एनर्जी, इनोसेंट, ऑनेस्ट, लविंग एनर्जी। That is what I see. Let's dive into the energy for Monday. Monday King of Pentacles है, Virgo, Taurus, Capricorn हो सकता है आपकी लाइफ में। एंड ये पर्सन बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही कंट्रोल्ड है। किसी भी सिचुएशन में वो एकदम से ये पर्सन शेकअप नहीं हो जाता कि ओ माई गॉड क्या हो गया, चाहे अच्छा चाहे बुरा। But this person is always in control, always stable, always very calm and collected. Okay, बड़ा wise person है ये, and sorted person है, mature person है। So someone you can trust, जिसको आप trust कर सकते हैं, जिसकी advice को आप trust कर सकते हैं। So let's get the clarifiers here. ये कौन है King of Pentacles? ये कोई टीचर भी हो सकता है आपका, कोई सीनियर हो सकता है, कोई बॉस हो सकता है, फादर फिगर हो सकता है। इट कैन बी अ फ्रेंड ऑल्सो जो आपसे ओल्डर, वाइजर है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वी हैव डेथ कार्ड एंड वी हैव द एस ऑफ कप्स। यस, ये पर्सन कुछ एक आपको नए डिसीजन में या नए पाथ पे जर्नी शुरू करने में मदद करेगा। ओके, ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा एक आपकी लाइफ के मेजर चेंज के लिए। ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा शायद आपकी एक नई रिलेशनशिप को स्टार्ट कराने के लिए। मे बी ये कोई बड़ा है जो आपका रिश्ता तय कर रहा है, इसके कहने से या इसके इंटरफेरेंस से या इसके सपोर्ट से या एडवाइस से शायद आपकी एक नई रिलेशनशिप शुरू हो सकती है। ओके, मे बी ये पर्सन इंटरेस्टेड है अपने बेटे का या अपनी बेटी का रिश्ता कराने में आपसे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ओके, ये जो भी है, ये पर्सन बहुत ही लाइक आई सेड बहुत सॉर्टेड है। सो जो डिसीजन ले रहा है ये बहुत सोच समझ के जानता है ये क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। ओके, सो मेजर आपकी लाइफ में गुड फॉर्च्यून आ रही है, टाइम्स आर चेंजिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है इस पर्सन की वजह से। सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ। ये लाइक आई सेड, ये कोई अगर बॉस है तो ये बॉस की तरफ से कोई नई पोजीशन का ऑफर हो सकता है, नए
कोई सैलरी इंक्रीमेंट का ऑफर आ सकता है, ट्रांसफ़र का ऑफर आ सकता है, जो कि आपको बहुत खुशी दे रहा है, बिकॉज एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप बहुत ही एक्साइटेड हैं एंड खुश हैं, ओके, एंड प्यार से उसकी तरफ दौड़े चले जा रहे हैं कि येस लेट्स डू इट। सो वो चीज़ तभी आ रही है बिकॉज आप खुश हैं, ओके। सो ये फोर्स्ड कोई डिसीजन नहीं है, ये जो भी ऑफर है, जो भी एडवाइस है, ये आपके लिए बहुत अच्छा वर्कआउट होगा एंड आपको खुशी दे रही है ये चीज़, एंड मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी ला रही है। ट्यूसडे वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी एनर्जी है, ओके। सो दिस इज़ यू। यहाँ पर मुझे लगा कि ये कोई और पर्सन है जिसकी एडवाइस से आपको बेनिफिट होगा, बट ट्यूसडे को दिस इज़ यू, दिस इज़ फायर एनर्जी और ये आपकी एनर्जी है एरीज। वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स, we have the 4 of wands and we have the 7 of cups, okay. And also like I said, ये कोई मैंने कहा था अगर ओल्डर पर्सन नहीं है, कोई सीनियर नहीं है, तो फिर ये आपका, बिकॉज दोनों ही किंग हैं, सो इट कैन बी एन इक्वल, लेकिन ये पर्सन मैच्योर है, ओके, वाइज है, चाहे आपके सेम एज का है लेकिन शायद आपसे ज़्यादा वाइज है। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये आपका पार्टनर भी हो सकता है, या ये जो भी बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है। एंड ये जो भी एडवाइस करेगा, आई फील वो चीज़ बहुत सही होगी, ओके। एंड आप दोनों की रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग इक्वालिटी की है। 6 ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी है। सो ऐसा नहीं है कि यही पर्सन ओल्डर वाइजर है और आपकी हेल्प कर रहा है, आप भी उतना ही उसके लिए केयर करते हैं एंड उसको सपोर्ट करते हैं, ओके। सो यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक लग रहा है मुझे, स्पेशली इस वक्त ये पर्सन गिविंग एनर्जी में है, ओके, और आप रिसीविंग में हैं, बट जो भी है बहुत खुशियाँ हैं उसको लेके, बहुत पॉजिटिविटी है, सही डिसीजंस हैं, सही पाथ आप पकड़ रहे हैं, एंड जो भी आप सोच रहे हैं करने की, नया स्टेप जो ले रहे हैं, नई पोजीशन ले रहे हैं, नई रिलेशनशिप में जा रहे हैं, या नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग, ये चीज़, इस चीज़ में बहुत पोटेंशियल है, ओके, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ये आप भी जानते हैं। सो ये बहुत कुछ ब्रिलियंट आइडिया है किसी फ्रेंड का, कुलीग का, पार्टनर का, एंड उस पर आप काम करने की सोच रहे हैं। वेंसडे वी हैव द फूल, अगेन दिस इज़ योर एनर्जी, सो आप ही फोकस में हैं, आप अगेन फोकस में हैं। दिस इज़ यू टेकिंग द प्लंज कि यस, इस एडवाइस पे अब एक्ट किया जाए, लेट्स डू दिस, बिकॉज आपको भी वो फ्रूटफुल लग रहा है, आपको भी पता है कि वो बेनिफिशियल होगा इन द लॉन्ग रन। वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, सो इससे बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी होगी, अर्निंग्स होंगी, आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, सो ये डिसीजन अच्छा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द हैंग्ड मैन, पाइसीज एनर्जी, ओके। सो यहाँ पर बस थोड़ा सा वर्ड ऑफ कॉशन है कि अकेले करने की कोशिश मत कीजिए, ओके, बिकॉज उसमें क्या है कि आप बहुत ही, यहाँ पर भी मैंने इनोसेंट वर्ड यूज़ किया था, एंड हियर ऑल्सो द फूल टॉक्स अबाउट अ पर्सन हु इज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड, ओके। ये एक नोविस है, ये एक बिगिनर है। सो किसी चीज़ में अगर आप प्लंज ले रहे हैं, वो चीज़ आपने पहले नहीं की, तो इट्स बेटर अगर आप किसी को साथ लेके चलें, वरना नुकसान हो सकता है। देयर इज़ अ वर्ड ऑफ कॉशन, इस कार्ड में भी एडवाइस है, इस कार्ड में भी एडवाइस है कि अकेले डिसीजंस लेने की कोशिश मत कीजिएगा, बिकॉज बाद में रिग्रेट करना पड़ सकता है कि ओ काश मैंने किसी की सुन ली होती, या काश मैंने किसी से कंसल्ट कर लिया होता। सो ये प्रोस्पेरिटी के चक्कर में इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। आइडिया अच्छा है, एडवाइस अच्छी है, बट आई फील इसी पर्सन को कॉन्फिडेंस में लेके चलिए, पार्टनर बना के चलिए, या किसी और को, बट आई फील कोई ट्रस्टेड पर्सन, कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन आपके साथ होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर मुझे लग रहा है आप रिस्क ले सकते हैं, एंड कैलकुलेटेड रिस्क नहीं होगी वो, तो लॉस हो सकता है, ओके। यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है।
थर्सडे वी हैव द 7 of Wands, challenges, obstacles. अगेन जो मैंने कहा था कि आप उस लाइन ऑफ वर्क में अगर नए होंगे या लाइन ऑफ बिजनेस में, टाइप ऑफ बिजनेस में, तो फिर से आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है एंड ये जो लॉसेस हैं उसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं. ओके, सो ये मुश्किलें क्यों लानी? इफ़ यू कैन सॉर्ट दिस एट द वेरी बिगिनिंग. कैसे? एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन को अपना कंसल्टेंट बना के या उसकी एडवाइस लेके या उसको अपना पार्टनर बना के या उसको अपना गुरु बना के, अपना मेंटोर बना के, सो किसी की एडवाइस, किसी का साथ लेके चलेंगे तो बेटर पोजीशन में रहेंगे, आई फील. लेट्स get the clarifiers. We have the 2 of Pentacles. We have the 6 of Cups. And we have the Strength card. Yes, लियो की भी एनर्जी है यहाँ पर. कोई लियो भी हो सकता है आपके अराउंड. एंड यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग. अगर आप अकेले चलना चाहते हैं तो बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है एंड कूल, काम, कलेक्टेड, कैलकुलेटेड होने की ज़रूरत है. ओके, 2 of Pentacles, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड होने की ज़रूरत है वरना लॉसेस हो सकते हैं एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो थोड़ा सा डैमेज हो सकती है. ओके, सो यहाँ पर सोच समझ के चलने की ज़रूरत है. एंड आई फील थर्सडे को थोड़ा आप नॉस्टैल्जिक भी होंगे. यू विल बी इन योर थॉट्स कि काश मैंने सुन ली होती किसी की या मैं किसी को साथ लेके चलता. सो ये थोड़ी सी मुझे लग रहा है यहाँ ज़िद है अकेले सब कुछ करने की, जिसकी वजह से आपको ये चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं या किसी तरह का डिसीट या लॉस फेस करना पड़ सकता है. ओके, बट नाउ दैट यू हैव सीन द रीडिंग, अगर आप कर सकते हैं तो बेस्ट होगा कि किसी के साथ चलें, किसी को साथ लेके चलें. ओके, फ्राइडे वी हैव द 7 of Cups. अगेन 7 of Cups यहाँ भी था और मैंने कहा था बहुत पोटेंशियल है, बहुत चॉइसेस हैं, बहुत रास्ते हैं. अब कौन सा रास्ता सही होगा ये आप कैसे चुनें? सारे ही कप्स सिमिलर लगते हैं लेकिन यू डोंट नो व्हाट इज़ इन द कप. किस में कोई अच्छी हेल्दी ड्रिंक है और किस में पॉइजन है, ये किसी को नहीं पता. सो व्हाट इज़ द बेस्ट दैट कैन बी डन? इस सिनारियो में बेस्ट यही हो सकता है कि आप अकेले ना हो, किसी से तो आप बात कर सकें, कंसल्ट कर सकें. राइट, सो रिपीटेड मैसेज वही है कि अपनी इनोसेंस में एंड इम्पल्सिव नेचर में अकेले कुछ भी रिस्क नहीं लेनी है. ओके, क्योंकि पोटेंशियल बहुत है. या तो आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं या फिर मेजर कुछ लॉस या झटका सह सकते हैं. सो यहाँ पर रिपीटेड एडवाइस आ रही है कि बहुत ध्यान से सोच समझ के. हर्मिट एनर्जी इज देयर, वर्गो एनर्जी. वी हैव वर्गो अगेन. हर्मिट टॉक्स अबाउट बीइंग अलोन. ये जो आप अकेले पे स्ट्रेस हो रहा है बार बार, जबकि यहाँ पर मैंने कहा था मुझे यहाँ कोई दिख रहा है, कोई जो आपका सपोर्टर, एडवाइज़र या पार्टनर बन सकता है. 6 of Swords एंड वी हैव द 8 of Pentacles. अगेन किसी प्रोजेक्ट को लेके, काम को लेके, किसी वेंचर को लेके आप मेहनत दिखा रहे हैं, फोकस दिखा रहे हैं लेकिन अकेले. मुझे करना है, खुद से करना है, अकेले करना है. सो ये चीज़ आपको थोड़ा कट ऑफ कर रही है बाकियों से, दुनिया से एंड अपने वेल विशर्स से, क्योंकि आप उनका सपोर्ट चाहते ही नहीं है. जो करना है आपको अकेले करना है. सो उसमें चाहे आप गलतियां भी करें तो आप गलतियां खुद करके सीखना चाहते हैं, जबकि देयर इज़ एन ईजियर वे कि जो गलतियां कर चुका है कोई ओल्डर वाइजर सोल, उसकी आप एडवाइस लें ताकि आपको ये चैलेंजेस फेस ही ना करना पड़े. ओके, आपको पहले ही पता चले कि किस कप में क्या निकल सकता है तो उससे दूर रहना है. बट यहाँ पर आप फिर चले हैं अपनी ज़िद में कि नहीं मुझे करना है. यहाँ सैटरडे 9 of Cups. सो 7 of Cups से 9 of Cups पे आप जा रहे हैं. यहाँ पर अ विश इज़ कमिंग ट्रू. ओके, सो विश फुलफिलमेंट है, हैप्पी टाइम्स हैं, हीलिंग एनर्जी है. जो भी गलतियों से सीखते हुए you are falling but you are getting up again.
अगेन यू माइट फॉल, अगेन यू विल गेट अप. सो वो चीज़ आपकी स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि बार बार गिर के आप फिर उठेंगे. ओके, एंड हीलिंग इज़ देयर क्योंकि कुछ चीज़ वर्कआउट फाइनली हो रही है. तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड रंग लाएगा एंड आपकी मेहनत रंग लाएगी. 7 ऑफ wands, 7 ऑफ wands अगेन. लेकिन बस आप खुद के लिए ही मुश्किल रास्ता चुन रहे हैं जो कि आसान हो सकता है. क्वीन ऑफ कप्स इज देयर, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो. फेमिनिन एनर्जी, वी हैव 9 ऑफ wands. यस, 7 ऑफ wands, 9 ऑफ wands. आप खुद को ज़बरदस्ती थका रहे हैं, ये रिपीटेड मैसेज आ रहा है. जबकि यहाँ पर स्टेबिलिटी है, अपनों का साथ है, सपोर्ट है, एडवाइस है, लेकिन क्या आप ले रहे हैं? आई डोंट थिंक सो. आप अकेले ही सब कुछ सहने को तैयार हैं. ओके, सो इवन दो ये मेहनत रंग लाएगी, लेकिन आफ्टर अ लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर. ओके, कुछ गलतियां करेंगे, सीखेंगे उससे, फिर उठेंगे, फिर गलती करेंगे, फिर सीखेंगे उससे, तब जाके ये कुछ पॉजिटिविटी आ रही है, विशेस पूरी हो रही हैं. एंड आप बिल्कुल गिव अप नहीं कर रहे हैं कि करना है और मुझे करना है. ओके, ऑल्सो ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है. दिस कैन बी टू डू विद, बिकॉज रिपीटेडली मैं पार्टनरशिप की बात कर रही हूँ. सो ये रोमांटिक पार्टनरशिप में भी हो सकता है कि आप किसी की सुन नहीं रहे हैं, अपनी ही चला रहे हैं. उसकी वजह से रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा सेटबैक्स आ सकते हैं. ओके, थोड़े से सेटबैक्स आ सकते हैं, लेकिन आप शायद किसी की एडवाइस लेंगे ही नहीं. अगर फ्रेंड्स सॉर्ट करने की कोशिश करें, फैमिली इंटरफेयर करने की कोशिश करें, आप खुद ही सब कुछ हैंडल करना चाहते हैं कि आप जो सोच रहे हैं उसी वे में आप हैंडल करेंगे. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी. संडे वी हैव द 4 ऑफ swords. यू विल नीड रेस्ट. आई थिंक लास्ट वीक ऑल्सो ऐसी ही कुछ रीडिंग थी आपकी कि पूरा वीक बिजी होके एंड देन संडे यू नीडेड रेस्ट. सो आई फील मे बी आपका काम ऐसा है कि पूरे हफ्ते आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बिजी रहते हैं. सो संडे आपको चाहिए होता है रिकवरी के लिए. ओके, सो संडे डिप्लीटेड एनर्जी, आप थोड़ा रिकवर कर रहे हैं. वी हैव द मैजिशियन कार्ड, जेमिनी एनर्जी. वी हैव द नाइट ऑफ wands, ये आपका कार्ड है. एंड वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. किंग ऑफ पेंटिकल्स से शुरू हुए थे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पे ख़त्म हो रहे हैं. डिवाइन काउंटर पार्ट्स, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन. सो यही मैंने कहा था, रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकती है और इसको आप एक अब नए नज़रिए से संवारने की कोशिश करेंगे. ओके, बिकॉज मैजिशियन का कार्ड है एंड 4 ऑफ swords. अब जब आप रिकवर करेंगे संडे को एक नई एनर्जी के साथ, आप वापस से इस रिलेशनशिप को टेक ऑन करेंगे कि यस, ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ द बेस्ट वी कैन डू. जो पीछे जो भी सेटबैक्स आए उससे हम कैसे बेस्ट एंड सबसे जल्दी निकल सकते हैं. वी कैन लेट द पास्ट, जस्ट लीव द पास्ट बिहाइंड अस. ओके, सो वो चीज़ पे आप फोकस करेंगे एंड वापस से उस स्टेबिलिटी पे, उस प्यार पे, उस रिलेशनशिप पे, उस पार्टनरशिप पे फोकस करेंगे. ओके, सो एनर्जी वापस से सही जगह चैनलाइज होगी, जो थोड़ी सी मुझे लग रहा है रास्ते में डिस्टॉर्ट हो रही है क्योंकि चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि आप किसी की सुन नहीं रहे हैं. ओके, सो आपकी ज़िद की वजह से आई फील चैलेंजेस आ रहे हैं, नहीं तो नहीं आएंगे. बट इफ़ दैट इज़ द वे, आप सोचते हैं कि यही तरीका है कि आप सीखेंगे अच्छे से, तो वट एवर वर्क्स फॉर यू. ओके, सो आपकी मर्ज़ी है एंड इफ़ दिस वर्क्स फॉर यू देन वेल एंड गुड, बिकॉज अल्टीमेटली आप सीख रहे हैं. अच्छी माइंडसेट में आप आ गए हैं संडे को सॉर्ट करने के. जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको टैकल करने के मूड में आ गए हैं. ओके, सो वेरी पॉजिटिव एनर्जी, बिल्कुल चार्ज्ड हैं. एंड शुरू में ही मैंने बोल दिया था, इनोसेंट एंड लविंग एनर्जी. जो भी कर रहे हैं प्यार से कर रहे हैं. लेट्स गेट वन एनिमल स्पिरिट गाइड oracle card. We have the, how do you pronounce this, Wapiti.
Wapiti. Is it Wapiti? Wapiti. Wapiti. Anyway, stand tall and maintain your dignity no matter what. The others will treat you with respect that you deserve. Okay, so stand tall. आप अपने challenges खुद face कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी embarrass होने की ज़रूरत नहीं है जब आप गलती करें. You have to stand tall because कुछ दूसरे लोग जो भी पॉइंट आउट कर रहे हैं आपके फ्लॉज, आप जानते हैं कि आप सही रास्ते पे हैं और आप अपनी गलतियों से स्ट्रॉन्गर एंड बेटर ही हो रहे हैं. सो अपनी पर्सनल ग्रोथ पे आप ध्यान दीजिए एंड दूसरों के जजमेंट्स पे ध्यान मत दीजिए. ओके, दैट इज़ अ क्लियर मैसेज. लेट्स गेट यू अ मैजिक ऑरेकल कार्ड. One card for Aries. We have the goddess, healing feminine energy. Healing feminine energy. So healing is there definitely. आप अपनी relationship को heal कर रहे हैं for sure. So जो भी यहाँ पर setbacks हैं, you are coming out of that stronger. And especially after Sunday, आप बिल्कुल focused होंगे कि नहीं, जो करना है प्यार से करना है and sort करना है. Love Oracle. Why did I get confused there? Love Oracle से एक कार्ड. It is important right now to take a step back and spend some time alone. Instead of, यहाँ पर मैंने बार बार repeatedly कहा था अकेले जो कर रहे हैं अकेले कर रहे हैं, और वही ये कार्ड कह रहा है कि this is the time जहाँ थोड़ा सा step back कीजिए, अकेले टाइम स्पेंड कीजिए. इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन एन अदर, दूसरों की जजमेंट पे ध्यान मत दीजिए, दूसरों की फिक्र मत कीजिए कौन क्या सोच रहा है. नाउ इज़ द टाइम टू गिव, ओके सॉरी, इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन एन अदर, नाउ इज़ द टाइम टू गिव टू योर सेल्फ. यस, पहले खुद के माइंड में, हार्ट में सब कुछ सॉर्ट करना है एंड फिर हेड ऑन अपने चैलेंजेस को फेस करना है एंड सॉर्ट करना है. ओके, एंड इन द मीन वाइल जो भी आप बार बार गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, उसकी परवाह नहीं करनी है, बिकॉज दैट इज़ पार्ट ऑफ द जर्नी. ग्रोथ की आपकी जर्नी है और वो आपकी अपनी है. सो क्या लोग कह रहे हैं, सोच रहे हैं, दैट शुड नॉट बॉदर यू. This is what I have for you, Aries. I hope इस रीडिंग ने आपको आने वाले हफ्ते के लिए सही गाइडेंस दी है. If yes, then do subscribe. Come back for the next reading. Leave a comment for me. वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. I wish you love and love. फिर मिलेंगे. हरि ओम. That's it.